दोस्तों यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ आपका आंसर की भी जारी हो गया है और उम्मीद ये जताया जा रहा है कि दिसंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ऐसे में सभी स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होगा। नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना नंबर दिया जाएगा। जैसे बहुत सारे दोस्तों का यह प्रश्न है कि मेरा कंप्यूटर के सेक्शन में 15 नंबर या 18 नंबर बन रहा है, क्या मैं टाइपिंग की तैयारी करूं या नहीं। और सेकंड पेपर में मेरे 110, 112, 108 नंबर के आसपास बन रहे हैं, तो मैं टाइपिंग अपनी शुरू करूं या नहीं। दोस्तों आपके इन्हीं सब सवालों के लिए मैं आज यह वीडियो लेके आया हूं। अगर आप यह वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मन में यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के नॉर्मलाइजेशन से संबंधित कोई भी डाउट, कोई भी सवाल नहीं बचेगा। सबसे पहले मैं आपको 2018 का जब पेपर हुआ था उसका एक नॉर्मलाइजेशन दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन किस आधार पे होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के सेक्शन की यानी कि फर्स्ट सेक्शन की नॉर्मलाइजेशन दिखाने वाला हूं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका कंप्यूटर के सेक्शन में आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 19.25 नंबर हैं। उसका नॉर्मलाइजेशन हो करके 29.224 यानी कि लगभग 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उसके साथ साथ एक स्टूडेंट है जिसका 19.25 नंबर है, उसका नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर हो गया है। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठेगा कि किसी स्टूडेंट का 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, किसी स्टूडेंट का लगभग 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो ये कैसे हो रहा है, इतना अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले यह बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन एक्यूरेसी के हिसाब से होता है और पेपर के स्तर के हिसाब से होता है। मान लीजिए आपका एक्यूरेसी अच्छा है, आपका एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलेगा। और यदि आपका पेपर का शिफ्ट कठिन है, आपके पेपर का शिफ्ट हार्ड है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में और भी ज़्यादा नंबर मिल सकता है। जैसे आपका जो पेपर हुआ है, इसमें जो लास्ट के 4 दिन थे, लास्ट के 4 दिन वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि इस दिन पेपर थोड़ा ज़्यादा कठिन आया था। उसके साथ साथ आप 25 वाले शिफ्ट के बच्चों को देख सकते हैं, 29 वाले शिफ्ट के बच्चों को देख सकते हैं। इनको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। वहीं आप देखिए कि एक बच्चे का 15 नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर है, उसको नॉर्मलाइजेशन कर करके 29 नंबर कर दिया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचें कि मेरा कंप्यूटर के सेक्शन में सिर्फ 15 नंबर है या 12 नंबर, यहाँ तक कि आपको एक स्टूडेंट दिखेगा जिसका 11 नंबर था, उसको नॉर्मलाइजेशन करके 20 नंबर से ज़्यादा कर दिया है। देखिए उसके बाद यह एक स्टूडेंट है जिसका सिर्फ और सिर्फ 13 नंबर बन रहा है कंप्यूटर के सेक्शन में, और उसको नॉर्मलाइजेशन करके 24 नंबर कर दिया गया है। वहीं आप एक स्टूडेंट को यहाँ पे देखिए कि सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर बन रहा है, उसका नॉर्मलाइजेशन करके 23 नंबर कर दिया गया है। अब एक कंप्यूटर के नंबर आपको जोड़ेंगे नहीं, बस आपको 20 प्लस होना है उस सेक्शन में, तो आपका नॉर्मलाइजेशन होके 20 प्लस आराम से हो जाएगा। खासकर वो स्टूडेंट जिनका 15 प्लस है कंप्यूटर के सेक्शन में, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका शिफ्ट कठिन है और आप एक्यूरेसी आपकी अच्छी है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में वाकई में आपको नॉर्मलाइजेशन में 20 प्लस आपका नंबर हो जाएगा। बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। वहीं मैं आपको और आगे दिखाना चाहता हूं कुछ। देखिए एक स्टूडेंट का 11 नंबर बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ 11, आप देख सकते हैं 11.25 नंबर बन रहा है, और उसका नॉर्मलाइजेशन हो करके 23.02 हो गया है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपकी शिफ्ट हार्ड है, कठिन है, तो आपको जाहिर तौर पे नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका शिफ्ट कठिन है और आपका नंबर 15 के आसपास बन रहा है, तब भी आप अपनी टाइपिंग शुरू कर दीजिए। अगर आप टाइपिंग शुरू कर देंगे, टाइपिंग सीख लेंगे, तो आपको ही फ़ायदा होगा। मान लीजिए इस एग्ज़ाम में नहीं होता है, किसी और एग्ज़ाम में आपको टाइपिंग बिल्कुल भी नहीं सीखना पड़ेगा। और अगर आप का एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं और आप टाइपिंग नहीं सीखे हैं, तो आप सोचिए आपको कितना पछतावा होगा आगे चल करके। उसके साथ मैं सेकंड पेपर के नॉर्मलाइजेशन की बात करूँ,
सेकंड पेपर के नॉर्मलाइजेशन में भी आपके 20-20 नंबर तक बढ़े हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपके 20-20 नंबर तक बढ़े हैं। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट जो है ओबीसी कैटेगरी का था, वो 110-109 नंबर पा करके अच्छा नॉर्मलाइजेशन हो गया है और 130 प्लस हो गया है, उसका चयन हो गया है इस एग्ज़ाम में। जैसे आप देखिए कि एक बच्चे का 149.25 नंबर था और उसका नॉर्मलाइजेशन हो करके 168.87 नंबर हो गया है। वहीं एक स्टूडेंट का 141 नंबर था, सिर्फ और सिर्फ 141 नंबर था, उसका नॉर्मलाइजेशन हो करके 168 नंबर हो गया है। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का 144 नंबर था, उसका नॉर्मलाइजेशन हो करके 159 नंबर हो गया है। उसके साथ साथ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ, और भी आपको डाटा दिखाना चाहता हूँ। वहीं पे आप देखिए कि एक बच्चे का 134.50 नंबर था, उसका नॉर्मलाइजेशन हो करके 158.73 हो गया है। वहीं एक बच्चे का देखिए आप 142 नंबर था, उसका नॉर्मलाइजेशन हो करके 157 नंबर हो गया है। 140 नंबर वाले बच्चे का नॉर्मलाइजेशन हो करके 156 नंबर हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितना आपका नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर आराम से बढ़ जा रहा है। इसलिए अगर आपका 110 115 के आसपास है, 110 नंबर भी आपका बन रहा है, तब भी आप अपना टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप पिछले पेपर से तुलना कर रहे हैं तो आप देखिएगा पिछले पेपर में और इस वर्ष के पेपर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वर्ष का पेपर पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा कठिन आया था, हार्ड आया था। जो पेपर दिया है वो इस बात को समझ रहा होगा। उसके साथ साथ आप देखिए इस बार नॉर्मलाइजेशन में आपको ज़्यादा नंबर इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जब पिछला बार का पेपर हुआ था तो उसमें कम शिफ्ट में ही आपका पेपर कंप्लीट हो गया था, लेकिन इस बार शिफ्टों की संख्या ज़्यादा है, जिससे आपको यह पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन इस बार और भी ज़्यादा होने वाला है। तो मैं यह समझता हूँ कि आपको यह वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और आपके मन में नॉर्मलाइजेशन से संबंधित जितने भी डाउट थे, जितने भी सवाल थे, वो ख़त्म हो गए होंगे। दोस्तों मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कंप्यूटर के सेक्शन में 15 नंबर के आसपास बन रहा है और आपका शिफ्ट हार्ड है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किया जा सकता है। उसके साथ साथ अगर आपका सेकंड पेपर में 110, 112, 115 नंबर के आसपास बन रहा है, तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको नॉर्मलाइजेशन में आराम से नंबर बढ़ जाएंगे। दोस्तों अगर आप टाइपिंग अभी से सीख लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी टाइपिंग के लिए, आपका आराम से टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी मोटिवेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा सा भी अगर लगा हो आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जानकारी मिली है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।